उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के होने वाले आम चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं एवं बहुजन समाज पार्टी का हाथी तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार होता दिख रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के 2012, 2017, 2022 के विधानसभा के आम चुनाव में एवं देश के लिए लोकसभा के 2014, 2019 और 2024 के आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही शर्मनाक रहा है और इस शर्मनाक पराजय के बाद बीएसपी 2027 में जोरदार वापसी की रणनीति बनाने में जुट गई है। पार्टी 2027 के यूपी विधानसभा में अपने कोर वोटरों के साथ छिटके बिदके पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने की जुगत में है। इसके लिए बीएसपी ने मंगलवार को लखनऊ में अपने पार्टी संगठन के जिम्मेदार नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं रणनीतिकारों के साथ एक बैठक की। बैठक में पिछड़ी जाति के वोटरों के बीच एक सोशल इंजीनियरिंग डेवलप करने की बात की गई एवं इसके लिए आवश्यक रणनीति पर मंथन किया गया। गौरतलब है कि बीएसपी ने इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जिसमें मायावती ने समाज के सभी वर्गों, अगड़े पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आदि को साधने का चमत्कार कर दिखाया था। हालांकि इसके लिए उन्हें अपना नारा, जो बहुजन समाज पार्टी की पहचान हुआ करती थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी को बदलना पड़ा था और नया नारा गढ़ा गया था, जिसकी जितनी हो तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। और इसके तहत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को, सवर्ण समाज को और साथ ही साथ पिछड़े वर्ग को टिकट दिए गए थे। दलितों की हक हिस्सेदारी की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी ने उस चुनाव में दलितों को यानी अनुसूचित जातियों, जनजातियों को प्रायः उन्हीं सीटों पर टिकट दिया था जो उनके लिए आरक्षित थी या जिन पर उनका गणित एकदम मुफीद बैठता था। और यही कारण रहा कि उस समय बहुजन समाज पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में नेताओं की एक बड़ी लंबी फेहरिस्त हो गई थी, जिसमें आज की राजनीति के चमके तमाम धुरंधर भी शामिल हैं। इसमें लालजी वर्मा, रामचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ ब्रजेश पाठक आदि तमाम लोग, सुखदेव राजभर, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, आज सारे लोग, ये जितने एक तरफ से नाम गिनाए, ये सब उसी की पैदावार थे। उसी सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत ये लोग अपना जनाधार बनाने में और अपना करियर बनाने में सफल हुए थे। हालांकि बाद में विभिन्न कारणों से, जिसमें मायावती की हठधर्मिता भी एक बड़ा कारण बताई जाती है, ये लोग उससे छिटक बिदक गए और बहुजन समाज पार्टी को एक बहुत ही संवेदनशील दौर से गुजरना पड़ा। लोकसभा में तो प्रायः बुरी दशा ही रही और विधानसभा में 2022 में बहुजन समाज पार्टी की बड़ी दुर्गति हुई और सिर्फ एक विधायक उनके उमाशंकर सिंह ही जीत करके विधानसभा पहुंच पाए। बसपा अगर पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब रही तो इसमें कोई दो राय नहीं कि फिर अल्पसंख्यक समुदाय भी बसपा से जुड़ सकता है और गणित देख करके, सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला देख करके सवर्ण समुदाय भी यथासंभव जुड़े तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए बहुजन समाज पार्टी 2027 में बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकती है। मायावती ने अभी से ही उस तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। पर ऐसा नहीं है कि मायावती के लिए यह सब कुछ बहुत आसान होगा, क्योंकि जिन भाईचारा कमेटियों को पुनर्जीवित करने की बात की जा रही है और जिस तरह से पिछड़े वर्गों में पैठ बनाने की बात की जा रही है, बहुजन समाज पार्टी के लिए एक तेज तर्रार लीडरशिप के अभाव में, समर्पित एवं संगठित कार्यकर्ताओं के अभाव में, उन संसाधनों के अभाव में और कुछ विश्वसनीयता के अभाव में यह सब कर पाना बड़ा टेढ़ी खीर होगा। हालांकि समय अभी 2 वर्ष का है। बसपा यदि अपनी सधी चाल से चली तो निश्चित रूप से हाथी कुछ गुल खिलाने में कामयाब होगा।